हेलो बच्चों, आइए पहला पद हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद दूसरे पद में सूरदास जी ने किस प्रकार से वर्णन किया है देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। आप लोगों ने कृष्ण लीला तो देखी ही होगी। नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण गौवें चराने जाया करते थे। उनके बहुत सारी गौवें पली थी। यह वर्णन 5 वर्ष या 7 वर्ष के बालक का रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण की उम्र 5 या 7 वर्ष की हुई है तब यह वर्णन किया है सूरदास जी ने। देखिए, एक जन्मांध व्यक्ति ने किस प्रकार का अपना एक सजीव वर्णन किया है। ध्यान से देखिए। कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी गौएं चराने जाऊंगा। जिद कर रहे हैं माता यशोदा से, कहते हैं माता मैया मैं अपनी गौएं चराने जाऊंगा। आगे देखिए, पूरा पद तो हमने नहीं लिखा है, आपके वीडियो में फ़ोटो खींच के ऐड कर दूंगा, आप देखते रहिएगा। पुस्तक है तो पुस्तक खोल के बैठें, तभी ठीक से समझ में आएगा। कहते हैं आगे जिद करते हुए बोलते हैं, कहते प्रात होत और बल के संग जई हों, तेरे कहे न रही हों। मैं जब प्रातः होगी, सुबह होगा, तो सुबह बलदाऊ भैया के साथ मैं जाऊंगा गौवें चराने। तेरे कहे न रही हों, तुम कहा करती हो नहीं जाओगे, तुम छोटे हो, मैं तुम्हारे कहने में आने वाला नहीं हूँ, जरूर जाऊंगा। ऐसी जिद कर रहे हैं, माता यशोदा से जिद कर रहे हैं कि मैं गौएं चराने जाऊंगा। आगे देखिए, कहते हैं ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बालों और गौओं के बीच में डर वर नहीं लगता, जो तुम कहा करती हो कि बेटा मत जाओ वहाँ, गौओं के बीच में डर जाओगे, गौओं के बीच में चोट लग जाएगी। हमको डर वर नहीं लगता, हम बड़े हो गए हैं। ये सब हमको, ये जो बकाती हो तुम, ये सब बातें ठीक नहीं हैं। हमको सुबह होते ही अपनी गौएं चराने जाना है तो जाना है। कहते हैं आगे देखिए, भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं आज न सोवो नंद दुहाई और रैन रहोंगो जागत। मैया तुम कहती हो ना जाओ, जाओ, अब हमको गुस्सा लग गई है। नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ, आज रात में सोऊंगा नहीं, रात भर जागता ही रहूँगा। हमको गैया चराने नहीं भेजती हो, और सब लोग जाते हैं, हमको नहीं भेज रही हो। कहते हैं और ग्वाल सब गाय चरे हैं और मैं घर बैठ रहूं, और सब गौए और दाऊ भैया सब लोग गौए चराने जाते हैं, मैं घर में बैठा रहूं। यह कोई बात है? हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। ये से करके जिद कर रहे हैं। आगे अंतिम पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं कि सूर श्याम तुम सोए रहो, सूर श्याम तुम सोए रहो, और अब प्रात जान हो दे हो, प्रात जान हो दे हो। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा ने श्याम सुंदर से, कन्हैया से कहा कि कन्हैया इतने टाइम तुम सो जाओ, रात है, और जब सुबह होगी तो मैं तुम्हारी जो जिद कर रहे हो उसको हमने मान लिया है। सुबह मैं तुमको गौओं के साथ भेज दूंगी, परेशान मत हो, लेकिन अभी सो जाओ। यहाँ पर ये पद समाप्त होता है और ये पद नंबर 4 है। पद नंबर 4 है। पद नंबर 3 पहले पढ़ चुके हैं, उसके पहले 2 पद हमने पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। और देखिए पद नंबर 5 में कहते हैं, क्या कहते हैं, सूरदास जी ने लिखा है कि मैया हाँ न चरई हों गाय। कहती है मैया हाँ न चरई हों गाय। मैं अब अगली जिद देखिए, जब कई दिन गईए चराई तो परेशान होने लगे, लेकिन धीरे धीरे जब जाने लगे तो बालक तो माता पिता कहने लगते बेटा जाओ वो काम करो ये काम करो। तो कहते हैं जब माता जी ने उनको उठाया, कहा बेटा जल्दी से जाओ, बहुत देर हो गई है, गौवें चराओ जाके, तब वो जिद कर रहे हैं। कहते हैं मैया हाँ न चरई हों गाय, मैं गैया वैया नहीं चराऊँगा। अरे माता जी ने कहा क्यों, तू क्यों नहीं गैया नहीं चराएगा, तो बेचारी भूखी रह जाएंगी। हाँ, तुम तो गैया चराने तुमको तो जाना ही जाना है, दाऊ भैया जा रहे हैं, सारे ग्वाल बाल जा रहे हैं, क्यों नहीं जाओगे? तो कहते हैं कारण बताते हैं।
क्या कारण है? कहते हैं सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँव पिराएं। सारे जो ग्वाल बाल और दाऊ भैया ये तो बैठे रहते हैं, बड़े हैं, हमको छोटा जाने कहते हैं जाओ गैया घेरा लाओ, उधर भागी जा रहे हैं गौए घेरवा के लाओ उधर से। हम तो दौड़ दौड़ के जाते परेशान हो जाते हैं, हमारे तो पैरों में दर्द होता है, हम नहीं जाने वाले, गैया वैया चराने हम नहीं जाएंगे, हम छोटे हैं, हमको सब परेशान कर रहे हैं। फिर जौन पत्या पूछ बल दाऊ अपनी सौह देवाए। अगर आप हमारी बात ना मानो, जान तो कन्हैया तो झूठा ही बोलता है, ये तो झूठा है, तो आप मेरी बात ना मानो तो बलदाऊ जी से पूछो, दाऊ भैया से पूछो, वो बताएंगे सही क्या है। लेकिन अपनी सौह दिलवाए, अपनी सौगंध दिलवा के पूछो, ये भी झूठ बोल जाते हैं। कह दो कि अपनी मेरी सौगंध खा के बोलो दाऊ क्या बात है, ये सही कह रहा है, इसको दौड़ाते हो, तब सही सही बात बोलेंगे, है ना। जो न पत्या है अब पूछ बल दावे हैं, अपनी सौह दिवाए, मेरी बात ना मानो तो दाऊ भैया से पूछो, अपनी सौगंध दिलवा कर, तो सही बात पता चलेगी कि वो हमको परेशान किया जाता है कि नहीं। फिर क्या होता है, माता को तुरंत विश्वास हो जाता है, कहती हैं कि यह सुन माँ यशोदा ग्वालिन गाली देत रिसाएं, यह सुन माँ यशोदा ग्वालन अब गाली देत रिसाएं। जब ये बात सुनती हैं कन्हैया की तो माता यशोदा को बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत क्रोध आता है और बालों बालों को गालियाँ देने लगती हैं और आगे कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहलाए, मैं अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ कि वह बाहर जाएगा थोड़ा मन बहल जाएगा, घर में बंद बंद क्या करेगा, है ना। और वो सब दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और क्या कहती हैं, सूर श्याम मेरो अति बालक अब मारत ताहिर गाय। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा गुस्सा में बोलती हैं कि मेरा कन्हैया तो भी बालक है और इसको तो दौड़ा करके परेशान कर लेते हैं, मैं तो उसे मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, यह सब गलत बात है। बहुत गुस्सा करती हैं, बहुत परेशान करती हैं। आगे देखिए अगला पद क्या है, अगले पद में ये सबसे अंतिम छठा पद है और इसमें वर्णन भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बीच का किया गया है। गोपिकाएं और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो भी आपस में बातें, आपस में लीलाएं भगवान श्री कृष्ण किया करते थे, उस लीला का वर्णन किया है सूरदास ने। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। सखीरी मुरली लीजो चोर, सखियां आपस में बात कर रही हैं, सखियां आपस में बात कर रही हैं कन्हैया को देख करके, यानी कन्हैया की लीलाओं को देख करके सखियां आपस में बोल रही हैं कि ये सखी मुरली ली जो चोरी, इसकी जो मुरली है इसकी चोरी कर लो, इसकी मुरली की चोरी कर लो, यह मुरली हम लोगों को बहुत परेशान करती है। क्यों, क्या कारण है? दूसरी सखी ने कहा ऐसा क्यों, क्या करोगे मुरली को? तो दूसरी सखी जिसने कहा था वह कहती है, कारण बताते हैं, कहती है जिन गोपाल कीने अपने बस प्रीति सबन की तोरे। पद देखते रहना किताब में, उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा गया है और अर्थ समझते रहिए, भावार्थ समझते रहिए, ध्यान पूरा दीजिए। कहते हैं जिन गोपाल कीने अपने बस और प्रीति सबन की तोरे, इसी मुरली तो गोपाल को, कृष्ण को अपने बस में कर रखा है और सभी से मुरली के बस में आकर के कृष्ण ने सबसे प्रीति तोड़ ली है ना। तो हमारी ये दुश्मन है मुरली, इसकी चोरी कर लो। आप समझते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो घंटों मुरली की धुन में, मुरली की तान में खोए रहते थे, है ना। तो मुरली को देख देख करके जलती हैं, कहती है इस मुरली की ही चोरी कर लो, तो घंटों अपने में खोए हैं, हम लोगों का ध्यान ही नहीं है। ऐसी तो दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, ठीक है। आगे क्या कहती हैं, और कहती हैं कि छिन में एक भीतर निशिवासर धरत न कबहूँ छोर। कभी क्षण भर में यहाँ, क्षण भर में घर में, क्षण भर में बाहर। और निशि और वासर, निशि का अर्थ होता है रात, वासर का अर्थ होता है दिन, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इस मुरली को कभी खोल कर रखते ही नहीं। यह तो गलत बात है। तो फिर वो मुरली में ही खोए रहते हैं, हम लोग क्या होंगे, हम लोग कैसे रहेंगे। आगे देखिए, कबहू कर, पूरा वर्णन कर रही हैं मुरली के बारे में। कहती हैं कबहू कर कबहू अधर निकट और कबहू खोसत जोर। कभी तो कर में, मतलब हाथ में, कर का अर्थ होता है हाथ,
कभी अधरन, कभी तो होंठ पर। ये अधर होता है, होंठ के निचले हिस्से का जो भाग है, इसको अधर बोलते हैं। कबहू कर, कबहू अधरन, कभी तो हाथ में और कभी तो होंठों पर, मुरली होंठों पर ज़्यादा रहती थी। और क्या कहते हैं, और कटि कबहू को सत जोरे, कटि का अर्थ कमर, कबहू कभी तो उसी मुरली को ऐसे कमर पे लगा लेते हैं, कमर पे लगाए हैं, यानी कभी भी नीचे नहीं रखते। और देखिए क्या कहते हैं, हम ना जाने कछु मेल मोहिनी, राखे से अंग अंग भोर, ना जाने कछु मेल मोहिनी और राखे से अंग अंग भोर। इस मुरली ने पता नहीं क्या मोहिनी मंत्र डाल दिया है, शरीर के पूरे अंगों पर इसने कब्जा कर लिया है, इसलिए इस मुरली की चोरी कर लो। यह हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। आगे देखिए, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आपस में बातें करती हुई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मन की डोर तो इस मुरली से बंधी हुई है, हमसे डोर कौन जोड़ेगा, हमसे स्नेह कौन करेगा। इसलिए अगर अपने सब लोगों की भलाई चाहती हो तो इस मुरली की चोरी कर लो, तभी हम लोगों को चैन मिल सकता है। ऐसी बातें गोपिकाएं आपस में कर रही हैं, सखियों के बीच में कर रही हैं। इसका वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही सजीव ढंग से किया है, एक जन्मांध व्यक्ति ने सजीव ढंग से किया है। आप समझिए और देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए। और ज्ञान को सीमा में बांधना उचित नहीं है, उसको जिसकी आवश्यकता है, जो बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उन तक अवश्य पहुँचाइए। धन्यवाद।